नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में बीसीएल एंटरप्राइजेस लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें पता चल सके कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से अच्छी है या फिर नहीं। और इसके लिए कंपनी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमें देखनी पड़ेगी, जैसे कि कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट अर्न कर पा रही है या फिर नहीं, कंपनी के कैश फ्लोज कैसे है, कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी के ऊपर कितना बोरोइंग्स है और कंपनी के पास कितने रिजर्व है, कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज के नंबर्स कैसे हैं, और लास्ट में हम कंपनी के प्रमोटर के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे कि उनके पास कंपनी की एक अच्छी हिस्सेदारी है या फिर नहीं, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर के पास एक अच्छी हिस्सेदारी होगी तभी कंपनी स्टेबल परफॉर्मेंस कर पाएगी। तो ये सब कंपनी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी अपने परफॉर्मेंस में कैसे ग्रोथ कर रही है और हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो बीसीएल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड इस कंपनी की जो शुरुआत है वो 1988 से हुई थी, और ये कंपनी बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ और उसके साथ ही में प्रोवाइडिंग लोन्स और एडवांस में काम करती है। और उससे पता चलता है कि ये कंपनी का जो बिजनेस है वो फाइनेंस सेक्टर का है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमने देख ली, लेकिन इस बिजनेस में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही वो भी हमें देखना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। और इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का कंपनी के पिछले 5 सालों का हम परफॉर्मेंस देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स का परफॉर्मेंस देखेंगे। तो मार्च 18 में कंपनी का सेल्स 6.19 करोड़ का था, जो कि इसके अगले 2 साल अगर हम देखें मार्च 19 और 20 में कंपनी के जो सेल्स है उसमें एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। इसके अगले साल मार्च 21 में कंपनी ने सेल्स में एक अच्छी रिकवरी की और 7.67 करोड़ का हुआ। इसके बाद मार्च 22 में फिर से कंपनी का सेल्स बढ़कर 38.80 करोड़ का रहा, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो सेल्स है वो फिर से गिरा। तो ऐसे में कंपनी का अगर हम मैक्सिमम सेल्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक साल ये बढ़ रहा है और उसके अगले साल फिर से ये कम हो रहा है, जो कि कंपनी का परफॉर्मेंस को ये बहुत ही वोलाटाइल बना रहा है। और इसी वजह से कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी सेगमेंट का परफॉर्मेंस है वो भी हमें इसकी वजह से इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो सिर्फ मार्च 20 में कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मार्च 20 में कंपनी लॉस मेकिंग हुई। उसको छोड़कर देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंपनी ने मैक्सिमम पॉजिटिव में जनरेट किया है। लेकिन कंपनी का अगर हम पूरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो इसके नंबर से वो बहुत ही कंपनी के सेल्स की तरह ऊपर नीचे हो रहा है, जो कि ये हमें कंपनी के सेल्स की वजह से देखने को मिला है। और कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में ये 0.09, इसके अगले साल ये बढ़कर 0.29 जरूर हुआ, लेकिन मार्च 20 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लॉस में गया। इसके बाद मार्च 21 में फिर से इसमें कंपनी ने थोड़ी सी ग्रोथ की और ये 2.79 करोड़ का हुआ। इसके बाद मार्च 22 में फिर से बढ़कर 11.38 हुआ, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ये हमें ना के बराबर ही 0.06 देखने को मिला है। तो इस कंपनी का जिस तरह सेल्स में वोलाटिलिटी देखने को मिली थी, उसी तरह कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी हमें बहुत ही वोलाटाइल और उसके नंबर से वो भी बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है, जो कि हम इसकी वजह से कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कंपनी कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है इसकी वजह से कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस पर कभी भी लॉस में जाते हुए देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अगर हम नंबर्स देखेंगे तो ये भी मैक्सिमम मार्च 18 के बाद पॉजिटिव में जनरेट हुआ है। लेकिन अगर हम इसके भी नंबर्स देखेंगे तो ये किसी साल बहुत ही अच्छे से बढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से हमें कम होते हुए देखने को मिलते हैं। जैसे कि मार्च 18 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1.45% का जनरेट हुआ। इसके अगले साल कंपनी ने इसको बढ़ाकर 31% का ज़रूर किया, लेकिन इसके अगले साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो -131% का हुआ। इसके अगले साल फिर से कंपनी ने इसको बढ़ाकर 36% का किया, लेकिन इसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर से वो फिर से डाउन हुए और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 0.25% का हुआ है, जो कि ये भी कंपनी के सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है, जो कि बहुत ही नेगेटिव साइन है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें मार्च 18 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 24 लाख का था, जो कि इसके अगले साल बढ़कर 30 लाख का हुआ। लेकिन इसके अगले साल फिर से कंपनी लॉस में गई। और फिर से अगर हम देखेंगे तो अगले 2 साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की। लेकिन फिर से अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो
ना के बराबर 0.01 देखने को मिला है। तो ऐसे में तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी मार्च 18 के बाद मैक्सिमम टाइम प्लस में जनरेट हुआ है, लेकिन इसके जो नंबर्स है वो भी कंपनी के सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तरह बहुत ही वॉलेटाइल और ऊपर नीचे हो रहा है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से बहुत ही नेगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी का अगर हम अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो उसके जो नंबर्स है वो भी कंपनी के बाकी के सेगमेंट की तरह बहुत ही ऊपर नीचे हो रहे। तो इसी वजह से कंपनी के अभी हमने जो सभी सेगमेंट के परफॉर्मेंस देखे उन सब में कंपनी को एक स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, तभी हम ट्रस्टली इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अभी हमें कोई स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिले, जिस रीज़न की वजह से हम इस कंपनी में अभी तो ट्रस्टली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें कंपनी के पास अभी सितंबर 22 में 4.15 करोड़ के रिजर्व है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के ऊपर बोरिंग्स देखेंगे तो बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के पास 4.15 करोड़ के रिजर्व है, और उसकी वजह से इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो तो अभी हमें स्टेबल देखने को मिली है। तो कंपनी के ऊपर कोई यहाँ पर बोरिंग्स नहीं, जिसकी वजह से कंपनी को कोई इंटरेस्ट रेट चुकाना नहीं पड़ता। तो इसी वजह से कंपनी आने वाले समय में एक अच्छा सेल्स करती है तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के ऊपर अभी तो कोई हमें बोरिंग्स देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से कंपनी को कोई यहाँ पर इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़े। तो कंपनी को सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने जो सेल्स में ग्रोथ है वो स्टेबिलिटी उसमें लानी पड़ेगी, ताकि कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो आने वाले समय में अच्छा बढ़े। तो कंपनी के जो बैलेंस शीट का सेक्शन है उसमें तो कंपनी हमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें कंपनी का नेट कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर मार्च 21 तक माइनस और लॉस मेकिंग था, जो कि अभी हमें मार्च 22 में प्लस में आते हुए देखने को मिला, लेकिन अभी भी इसके नंबर से वो बहुत ही कम है, जो कि 0.03। तो कंपनी का नेट कैश फ्लो मार्च 22 में पॉजिटिव में जनरेट हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन है, लेकिन इसके नंबर से वो अभी भी बहुत ही कम है। तो इसी वजह से कंपनी को इसके नंबर से वो यहाँ से बढ़ाकर कंसिस्टेंट प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे, तभी कंपनी का नेट कैश फ्लो का सेगमेंट है वो अच्छा हमें देखने को मिलेगा और तभी कंपनी एक नेट कैश रिच बनेगी। तो इस कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साथ में कंपनी का जो कैश फ्लोज है उसमें भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, ताकि कंपनी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस करे। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 5.83 है, जो कि मार्च 21 के कंपेरेटिवली कंपनी ने बहुत ही कम किए। कंसिस्टेंट कंपनी को डेप्टर डेज के नंबर से वो कम करके रखने पड़ेंगे, तभी कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के नज़र से देखेंगे तो कंपनी ने पिछले साल के कंपेरेटिवली अपने डेप्टर डेज के नंबर से वो इम्प्रूव किए। और उसके साथ ही में कंपनी की इन्वेंट्रीज के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 19 से कंपनी ने अपने जो इन्वेंट्रीज के नंबर से वो भी कंसिस्टेंट कम किए, जो कि एक अच्छा, लेकिन अभी भी कंपनी के जो इन्वेंट्रीज के नंबर से वो 200 के ऊपर है। तो कंपनी को वो यहाँ से और भी कम करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी आने वाले समय में एक अच्छा ग्रोथ करे। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास सिर्फ 3.15% की हिस्सेदारी है, जो कि बहुत ही कम है। और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक के पास अगर हम देखेंगे तो 96.84% की हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी के जो मेजोरिटी स्टेक है वो पब्लिक के पास है, जो कि इस कंपनी के परफॉर्मेंस को कभी भी अनस्टेबल बना सकता है। तो इसी वजह से कंपनी के जब तक प्रमोटर की हिस्सेदारी आने वाले समय में बढ़ती नहीं है तब तक हम इस कंपनी में ट्रस्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो और ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास कंपनी की बहुत ही कम हिस्सेदारी है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अनस्टेबल है और कंपनी के सेल्स की ग्रोथ ना के बराबर है। और कंपनी का जो कैश फ्लोज है वो मैक्सिमम लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। कंपनी ने ज़रूर अपने डेप्टर डेज है वो यहाँ पर इम्प्रूव किए और साथ ही में कंपनी ने अपना डेप्ट है वो कम किया है, लेकिन सबसे पहले कंपनी को सेल्स की ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी कंपनी एक ट्रस्टली और स्टेबिलिटी यहाँ पर अपने परफॉर्मेंस में ला पाएगी और तभी कंपनी एक नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर पाएगी और तभी हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। लेकिन कंपनी के फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के परफॉर्मेंस बहुत ही अनस्टेबल है, तो इसी वजह से हम कब इस कंपनी में अभी तो ट्रस्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन इस कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर हम एक अच्छी फोकस रख सकते हैं कि कंपनी अपने परफॉर्मेंस में जो इम्प्रूवमेंट कर रही है वो आने वाले समय में इसको मेंटेन रख पाती है या फिर नहीं, और आने वाले समय में कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस अपने सभी सेगमेंट में करेगी तो ज़रूर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। लेकिन कंपनी के जो परफॉर्मेंस अभी अनस्टेबल है उसकी वजह से तो अभी हमें इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए।
तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की अपडेट जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके।